नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 127, 128 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, कुछ वर्ष पहले से लेकर आज तक जो कुछ भी हमारी इस सरकार ने किया है उसका यदि सही लेखा किया जाए तो स्पष्ट होगा कि उसका लाभ समाज के गरीब वर्ग को मिला है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि यह सारा काम पूरा हो गया है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हम गरीबी हटाने के काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गरीब वर्ग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जिस नीति का पालन कर रही है इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हो सकता है तो वह समाज के गरीब वर्ग को ही होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी सही नीति में समर्थन देने की कोशिश करें। हमारे विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि हम विदेशी नीति में इस प्रकार का समर्थन करते हैं, लेकिन जहाँ तक दूसरी नीति का संबंध है उसमें हम समर्थन नहीं करते। हमारे समाज में और हमारे इस देश में सोचने का तरीका इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक जगह तो आप समर्थन करते हैं और दूसरी ओर बड़ा ही जोरदार विरोध करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ तक दूसरी नीति का सवाल है उसमें आप समर्थन देते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जहाँ तक दूसरी नीति का सवाल है क्या आप देश की एकता बनाए रखने के लिए हमारी सरकार का समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हैं। आज इस देश में फिर से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं। आप इस मोर्चे पर हमारा समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों पर आप अच्छी तरह सोचें। आप विरोधी दल से ऊपर उठकर भी अपनी जिम्मेदारी भारत के लोगों के प्रति पूरा करने की कोशिश करें। वे आपसे भी आशा करते हैं कि आप सरकार की नीति के मामले में सही दिशा दें। आप यह विश्वास रखें कि अगर आप सही सलाह देने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें अवश्य स्वीकार करेंगे।
हम में जो आप कमी समझते हैं, कमजोरी समझते हैं, वे भी आपके समर्थन से, आपके सहयोग से दूर की जा सकेगी। इस प्रकार हम सही मामले में देश को एक दिशा दे सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न केवल दल का नहीं है और न ही मैं यह केवल एक दल के नाते कह रहा हूं। अब हम इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, कुछ वर्ष पहले से लेकर आज तक जो कुछ भी हमारी इस सरकार ने किया है, उसका यदि सही लेखा किया जाए तो स्पष्ट होगा कि उसका लाभ समाज के गरीब वर्ग को मिला है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि यह सारा काम पूरा हो गया है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हम गरीबी हटाने के काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गरीब वर्ग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जिस नीति का पालन कर रही है, इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हो सकता है तो वह समाज के गरीब वर्ग को ही होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी सही नीति में समर्थन देने की कोशिश करें। हमारे विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि हम विदेश नीति में इस प्रकार का समर्थन करते हैं, लेकिन जहाँ तक दूसरी नीति का संबंध है उसमें हम समर्थन नहीं करते। हमारे समाज में और हमारे इस देश में सोचने का तरीका इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक जगह तो आप समर्थन करते हैं और दूसरी ओर बड़ा ही जोरदार विरोध करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ तक दूसरी नीति का सवाल है उसमें आप समर्थन देते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जहाँ तक दूसरी नीति का सवाल है, क्या आप देश की एकता बनाए रखने के लिए हमारी सरकार का समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है? आज इस देश में फिर से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं। आप इस मोर्चे पर हमारा समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों पर आप अच्छी तरह सोचें। आप विरोधी दल से ऊपर उठकर भी अपनी जिम्मेदारी भारत के लोगों के प्रति पूरा करने की कोशिश करें। वे आपसे भी आशा करते हैं कि आप सरकार की नीति के मामले में सही दिशा दें। आप यह विश्वास रखें कि अगर आप सही सलाह देने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। हम में जो आप कमी समझते हैं, कमजोरी समझते हैं, वे भी आपके समर्थन से, आपके सहयोग से दूर
की जा सकेगी। इस प्रकार हम सही मामलों में देश को एक दिशा दे सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न केवल दल का नहीं है और न ही मैं यह केवल एक दल के नाते कह रहा हूं। आज देश में बहुत गरीबी है। उन गरीब इंसानों के दृष्टिकोण से हमको और आपको सोचना है और उनके लिए कोशिश करनी है। अगर आप उन लोगों की समस्याओं का हल चाहते हैं तो आपको इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे दल और हमारी सरकार का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ना होगा और देश के लिए आपको सही रूप से अपना योगदान देना होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।